नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज दिल से अभिनंदन करता हूं। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड चैनल। यह वीडियो मीन में सूर्य देव के राशि परिवर्तन के ऊपर रहेगा। हालांकि इसमें शनि देव की दृष्टि सूर्य देव के ऊपर जो पड़ रही है उसके ऊपर चर्चा भी रहेगी। उसके अनुरूप आपको फलादेश बताएंगे। साथ में सूर्य देव का कल से शुक्र के साथ संबंध जो बन रहा है उसका भी बीच में प्रभाव सम्मिलित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको बता दें, हमारी कोशिश रहती है कि आपको सटीक राशिफल बताया जाए। तो इस वीडियो में सिंह लग्न राशि, कन्या, तुला, वृश्चिक लग्न राशि इत्यादि की बात होगी। पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 3 वीडियो में बाकी के 4 लग्न राशियों की चर्चा होगी। शनिदेव, जी हाँ दोस्तों, शनिदेव की दृष्टियां क्रूर जानी जाती हैं। इनकी सबसे क्रूर दृष्टि शायद आपको पता हो, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं। सबसे क्रूर दृष्टि शनिदेव की सप्तम दृष्टि होती है दोस्तों। यह दृष्टि क्योंकि सीधे पड़ती है और इस दृष्टि का प्रभाव बहुत गहरा होता है, नेगेटिव होता है कहें तो। जहां भी, जिस राशि पर भी, मित्र राशि ही क्यों ना हो, उच्च की राशि ही क्यों ना हो, वहां भी कुछ ना कुछ खलल पैदा कर देती है शनिदेव की यह दृष्टि। ये बातें दोस्तों किसी शास्त्रों में नहीं मिलेंगी। ये रिसर्च की हुई 30 सालों की मेरी तपस्या है। इसे व्यर्थ में ऐसे ही मत जाने देना। मैं आपसे शेयर कर रहा हूं एंड आई होप यू विल फॉलो दीज फैक्ट्स और आप लाभान्वित होंगे। बस मेरी इतनी सी मंशा है। शनिदेव की तृतीय और दसम दृष्टियां भी होती हैं जो बहुत प्रभावी नहीं होती, नेगेटिव एस्पेक्ट्स को लेकर, नेगेटिव प्रभाव को लेकर। शनिदेव की दृष्टि हमेशा नेगेटिव फल देती है, यह आपको मालूम ही है। यहाँ पर भी शनिदेव और सूर्यदेव का दृष्टि संबंध हो ही चला है, एक दिन पहले हो चुका है। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक लग्न राशि के लिए यह दृष्टि संबंध क्या फल देगा? अच्छा देगा कि बुरा देगा? खुले में चर्चा करेंगे, कोई झूठ फरेब नहीं करूंगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं और इसके साथ में उपायों को जरूर सुनिए, उसको अमल में लाइए, जिसे करके आप लाभान्वित हो सकते हैं, यह बात भी तय है। पहले हम बात करते हैं सिंह लग्न राशि की। इस चार्ट के जरिए आप लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको समझने में आसानी रहती है, मदद मिलती है। यहाँ पर सूर्य सिंह राशि के मालिक होते हैं, आपको बता दें सबसे पहले। और सूर्य जा बैठे हैं मीन राशि में, शुक्र साथ में रहेंगे कल से, और पूरा महीना ऑलमोस्ट 10 तारीख तक शुक्र की युति रहेगी, जो कि एक्साल्टेड है, अच्छी बात है। शनि का दृष्टि संबंध बना ही रहेगा सूर्य के ऊपर, जो कि इतनी अच्छी बात नहीं है। जैसा कि बताया, आपको ये भी बता दें, गुरु और शनि इकट्ठे रहेंगे 5 अप्रैल तक। जब तक बृहस्पति शनि के साथ हैं, तो ये भी बता दें आपको, शायद किसी ने नहीं बताया हो आपको, शनि और बृहस्पति का संबंध
एक न्यूट्रल से, जैसे कहते हैं ना, दो व्यक्ति हैं, अनजान हैं, दोनों को एक दूसरे के स्वभाव का नहीं पता, दोनों अचानक जैसे मिलते हैं रास्ते में सफर करते हुए। प्लैनेट्स भी तो सफर ही कर रहे हैं, अपनी एक दूरी पर, एक निश्चित गति पर, एक निश्चित डिस्टेंस पर अपने कार्य में लगे हुए हैं। ये मिलते हैं और इनका फिर अलगाव भी हो जाता है। इन प्लैनेट्स का मिले हुए हैं 10 नंबर की राशि में, कैप्रिकॉर्न में, और यहां से ये क्या फल देते हैं दोस्तों? शनि का पॉइजन, दृष्टि का पॉइजन बृहस्पति कम करते हैं, ये बात तो तय है। हालांकि उल्टे बृहस्पति भी प्रभावित होते हैं, ये बात उससे भी अधिक सत्य है। जुपिटर सॉफ्ट, सौम्य, शुभ प्लैनेट शनि के साथ बैठेंगे तो जो स्वाभाविक अच्छे गुण हैं, जो परोपकारिता के गुण हैं बृहस्पति के, वह तो नहीं रह पाएंगे उतने। एक्सपीरियंस की बात है, चेक करके देखिए, जिन लोगों के बर्थ चार्ट में शनि और बृहस्पति इकट्ठे हों तो वहां पर बृहस्पति उतना अच्छा फल नहीं देते। हालांकि नैसर्गिक सबसे अच्छे शुभ प्लैनेट हैं, ये बात तो तय है, पर शनि मैलेफिक, क्रूर प्लैनेट माने जाते हैं। तो क्रूर प्लैनेट के साथ, जैसे कि कहते, जैसी संगति वैसी रंगति, बुरे व्यक्ति के साथ कोई बुरा अच्छा व्यक्ति बैठ जाए तो बुरा व्यक्ति प्रभावित कर ही देता है। यहाँ पर 5 अप्रैल तक बृहस्पति जब तक शनि के साथ रहेंगे तो अपना पूरा अच्छा प्रभाव नैसर्गिकता का वो नहीं दे पाते। भावों का फल वो देते हैं, वो जरूर देते हैं, पूरा देते हैं, बस उसके स्वभाव में दिक्कत आ जाती है। चलिए हम मुद्दे से थोड़ा सा दूसरी तरफ चले जाते हैं, ये भी जरूरी होता है, बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, दे वांट टू नो हाउ दिस प्लैनेट्स व्हेन कंबाइन इन ए साइन, तो कैसा प्रभाव देते हैं। सही लगन राशि बहुत ही उत्तम साइन है, मेरा प्रिय साइन है दोस्तों। राजसी ठाठ बाट इन लोगों को अक्सर फ्री में मिल जाती है, कहीं तो पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है। कई बार तो ये देखा है, ऐसे लगन में पैदा होने वाला व्यक्ति रूप लिए हुए, तेजस्विता लिए हुए, एक पराक्रमी सा, एक ओज लिए हुए होता है व्यक्ति, एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है, जैसा कि एक राजा चला आ रहा है। सिंह सिंह के समान इनकी चाल होती है, बात ही निराली होती है सिंह लगन राशि की। कई बड़ी हस्तियां हुई हैं संसार में, अभी हम उस टॉपिक को नहीं छेड़ते, चर्चा करूंगा उन हस्तियों की कभी जब मौका मिला दोस्तों, तो आप हैरान हो जाएंगे अपने गुणों को जानकर। आप पे वो विलक्षण गुण होते हैं, आपकी आभा में, आपका आभा मंडल, औरा मंडल जो कहते हैं, इतना विलक्षण होता है, जल्दी से छोटी मोटी नेगेटिविटी से प्रभावित नहीं होता। यहां भी यही बात मैं इसलिए कह रहा हूं, शनि की दृष्टि भले ही आप लोगों के लग्नेश के ऊपर है, लग्नाधिपति है सूर्य, सूर्य जल्दी से शनि की दृष्टि से प्रभावित नहीं होते, यह बात भी सत्य है। प्रभावित होते हैं, छाया पुत्र शनि जहां पर देखते हैं कमाल तो करते हैं, उनकी दृष्टि रंग तो लाएगी। अष्टम स्थान के मालिक सूर्य, अष्टम स्थान में फर्स्ट लॉर्ड सूर्य, अष्टम स्थान अचानक होने वाली, अकस्मात अनायास होने वाली घटनाओं का है। कई बार यह दर्दनाक हुआ करती हैं, पर यहाँ पर दोस्तों शुक्र का साथ है, शनि का शुक्र प्रिय मित्र है।
शुक्र आपकी रक्षा के लिए जैसे कि प्रभु ने भेज दिए हों। शुक्र आपके 10th लॉर्ड हैं, आपके पराक्रम के मालिक हैं, आपको पराक्रम देते हैं शुक्र। आपके कार्य स्थान के मालिक हैं, आपकी इज्जत और मान के मालिक हैं। तो यह शुक्र क्या करेंगे बीच में? शुक्र नहीं तो बड़ा कुछ कर जाना है यहाँ पर, क्योंकि एक्साल्टेड हैं, उच्च के हैं, बली हैं। 10th लॉर्ड सिटिंग इन 8th हाउस, कार्यस्थल पर हलचल अचानक से अनायास हो सकती है, परंतु एक्साल्टेड हैं, आपके अगेंस्ट एक्शन होने से आप बच जाते हैं। गवर्नमेंट तंत्र में खासकर जो हैं, दे शुड बी केयरफुल। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ऐसी चिंता की बात नहीं होगी। प्राइवेट जॉब में है तो भी इतनी दिक्कत नहीं होगी। ओनली दोज हु आर directly or indirectly related with government departments or government service, they should be careful. जो गवर्नमेंट तंत्र के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें सतर्क रहना ही चाहिए। इवन स्त्री वर्ग से भी आपको डिस्टेंस मेंटेन रखनी होगी। अगर आपके सहपाठी, स्टाफ, कर्मी स्त्री वर्ग हैं तो उनसे सभ्य तरीके से पेश आएं, उनकी इज्जत करिए, नहीं तो शनिदेव की दृष्टि यह आपकी छवि को धूमिल कर सकती है। हालांकि ऐसा नहीं होगा, मेरा पूर्णतः विश्वास है, क्योंकि सूर्य आपको तेज देता है, आपको होश, आपको जोश देता है और सूर्य ऐसी हरकत नहीं करने देता। आत्मा आपकी गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकती, क्योंकि बृहस्पति की राशि में सूर्य बहुत ही अच्छा फल देते हैं। अष्टम स्थान में हैं, हालांकि 1 महीने का समय है दोस्तों। अपनी छवि का ख्याल रखें, कार्यस्थल पर नाप तोल कर बोलिए, क्योंकि स्पीच के घर को सूर्य जब देखते हैं, मित्र दृष्टि से देखते हैं, तो स्पीच आपकी प्रभाव लिए होती है, आपकी वाणी में एक ओजस्विता होती है। अपने परिवार के बंधु बांधवों के साथ बना कर रखी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पिता के स्वास्थ्य की ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें, पिता के साथ वैचारिक मतभेद न होने दें। सूर्य के और शुक्र के उपाय आप कर लीजिए। सूर्य का उपाय सिंपल, सूर्य को जल दें। संडे के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप कर लेना बहुत उत्तम रहेगा। और सूर्य का सिंपल मंत्र होता है ओम घृणी सूर्य आदित्याय श्री। जी हाँ दोस्तों, फिर से रिपीट करता हूं, ओम घृणी सूर्य आदित्य श्री। यह मंत्र का जाप 108 बार कर लें तो आपका कल्याण सारी जिंदगी पॉसिबल है। और यह मंत्र आपका पूरी जिंदगी में करने से आपको लाभ मिलता है। शनि की दृष्टि की बात करें दोस्तों, शनि यहाँ पर हल्का सा विस्फोटक कार्य कर ही जाते हैं। पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, शुक्र पत्नी के कारक हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ दिक्कत ना हो, जैसा कि आपको गाइड किया, सजेस्ट किया, यू मे फॉलो दैट। और इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय और बता देता हूं। शुक्रवार के दिन आप कोई रेशमी कपड़ा, 1 मीटर रेशमी कपड़ा, उसमें आटा, चावल, चीनी, सफेद रेशमी कपड़ा ले लें, आटा, चावल, चीनी अपनी श्रद्धा अनुसार लक्ष्मी नारायण के मंदिर में फ्राइडे को दान जरूर कर दें दोस्तों। यू विल बी सेव्ड फ्रॉम प्रॉब्लम्स। ये मेरा वचन है। चलिए, गॉड ब्लेस यू। चलिए अभी बात करते हैं कन्या लग्न राशि की। दोस्तों यहां पर आपको बता दें, 12वें घर के मालिक हुए सूर्य देव बैठ जाते हैं जाकर 7वें घर में। जी हाँ दोस्तों, 7th हाउस आपके व्यापार का
मैरिज लाइफ का, डेली आमदन का, कुछ हद तक हम अदालती मसलों को भी यहाँ से देख ही लिया करते हैं। शुक्र की बात करें, साथ में एक्साल्टेड हैं, आपके लिए योग कारक हैं, भाग्यस्थान के मालिक हैं, धन स्थान के मालिक हैं, परिवार के मालिक है, स्पीच के मालिक है। शुक्र का संबंध सूर्य के साथ सप्तम स्थान में, सूर्य 12th लॉर्ड है और शनि से दृष्ट है। शनि आपके पंचमेश है, अपने ही घर में है, बृहस्पति के साथ है, तो थोड़ा सा जटिल हो जाता है कॉम्बिनेशन, ध्यान से सुने। पंचमेश का एस्पेक्ट जब भी 7th हाउस के ऊपर होता है तो प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए तो समय उत्तम होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज ना डेवलप हो, इसका ख्याल रखें। भाग्य आपका उदय होता है, धन लाभ होता ही होता है। स्पाउस आपकी तरक्की करती है, स्पाउस की तरफ से आपको खुशी मिलती है। आपके पति, आपके पत्नी आपकी सपोर्ट करते हैं, या यूं कहें उनको भी धन लाभ होता है। भाग्य प्रबल रहेगा आपके पति का, आपकी पत्नी का। अगर यह पति देव का चार्ट हो, अगर आप पुरुष हैं तो आपको पत्नी की तरफ से खुशी मिलेगी। पत्नी आपकी अगर जॉब में है, बिजनेस करती हैं, तो उनकी तरक्की ऑलमोस्ट तय है। शनिदेव की दृष्टि शुक्र के ऊपर यदा कदा पत्नी के साथ मतभेद विचारों में होने के योग भी बना दिया करती है। पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पिता के साथ मतभेद ना हो, इसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कुल मिलाकर गवर्नमेंट तंत्र से फायदा, बाहरी स्थानों से फायदा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनको फायदा। अगर आप क्रिएटिव लोग हैं, कला के क्षेत्र में हैं, कोरियोग्राफर है, डांसर है, म्यूजिशियन है, हॉलीवुड बॉलीवुड में है, फोटोग्राफर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, कलाकृतियां बनाते हैं, तो नायाब समय है दोस्तों। ऐसा समय नहीं आएगा क्रिएटिव व्यक्तियों के लिए। यह 1 महीना 10 अप्रैल तक शुक्र आपको लाभान्वित करेंगे। आप ऐसी कलाकृति या ऐसा म्यूजिक कंपोज कर जाएंगे जो सदियों तक लोगों को लाभान्वित करता रहेगा। तो यह है शुक्र के एक्साल्टेड होने का फल और शनि से दृष्ट होने का फल। धन आएगा, व्यापार चलेगा, शेयर मार्केट वालों की जय होने के योग बनते हैं। मित्रों से, दोस्तों से सपोर्ट मिलेगी। लव लाइफ अति उत्तम। शेयर मार्केट में लाखों करोड़ों की इनकम निश्चित है। बच्चों की तरफ से खुशी ही खुशी, बच्चों की तरफ से आपको आंतरिक आनंद मिलेगा। आपके किड्स आपका कहना मानेंगे और आपके किड्स कैरियर में सफल होते नजर आ रहे हैं। कन्या लगन वालों के लिए समय काफी हर्षित करने वाला है, काफी उत्तम है। हल्का फुल्का सूर्य देव का उपाय कर लें तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। गॉड ब्लेस यू। तुला लगन, तुला राशि 11th लॉर्ड होते हैं, लाभ के मालिक होते हैं, आपकी इच्छाओं के मालिक होते हैं, आपके बड़े भाई बहनों के मालिक होते हैं सूर्यदेव। लगन, तुला लगन राशि के लिए जा बैठे हैं 6th भाव में, छठे खाने में, 6th रिपु स्थान में। जी हाँ दोस्तों, 6th हाउस में सूर्य गर्म ग्रह हैं, उपचय स्थान है। सूत्र बताता आया हूँ, गर्म ग्रह उपचय स्थान में बहुत बली हो जाते हैं। वैसे भी मित्र के घर में है, बृहस्पति के घर में है, तो यहाँ पर फल तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी लाभ के मालिक हैं, प्रतिद्वंदियों से भी आप जीत जाएंगे, लाभ कमाएंगे। कंपटीशन हो, किसी तरह की दिक्कत में अगर थे आप, अपने व्यापारिक गतिविधियों में परेशान थे अपने कंपटीटर्स से, तो वो कंपटीशन में आप जीत जाएंगे, ये बात तय है। शनि 4th लॉर्ड 5th लॉर्ड होकर 11वें घर के मालिकों को देखेंगे, अति उत्तम।
शेयर मार्केट के लिए लाभ ही लाभ। फोर्थ फिफ्थ लॉर्ड हैं शनि, प्रॉपर्टी के कारक हैं। आप फ्लैट, भवन, बंगला, वाहन, गाड़ी इत्यादि परचेज कर लेंगे, या अगर इस तरह के कामों में संलग्न हैं तो आपको धन लाभ होना लगभग तय है। शुक्र आपके लग्नाधिपति हैं, सिक्स्थ हाउस में है, इतनी अच्छी बात नहीं। शुक्र यहाँ पर कंफर्टेबल इतने नहीं होते। पत्नी से डिस्टेंस ज्यादा ना हो जाए, इसका ख्याल रखें। हाँ, आपकी ट्रांसफर हो सकती है, मनपसंद जगह पर हो सकती है, बीवी बच्चों से दूर जाना पड़ सकता है किसी किसी को, जैसा कि बर्थ चार्ट में योग हुआ करते हैं। पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद मत होने दें। आप भी अपना ब्लड प्रेशर, शुगर इत्यादि चेक करते रहें। कुल मिलाकर धन के मामलों को लेकर, व्यापार के मामलों को लेकर, प्रभाव क्षेत्र, सोशल स्टेटस के मामलों को लेकर बहुत उत्तम समय है। आपकी जीत तय है अगर आप इलेक्शंस में खड़े हैं। पॉलिटिशियंस के लिए समय लाभान्वित करने वाला है। तुला राशि को यदा कदा फाइनेंस को लेकर जो दिक्कत थी वह दूर हो जाएगी। शनि के मंत्रों का जाप तुला राशि को करते रहना चाहिए। कुल मिलाकर समय बहुत ही प्रबल हो चला है। शशि योग शनि का आपको राजयोग देने जा रहा है। शुक्र क्योंकि लग्नेश एक्साल्टेड है, फोर्थ और फिफ्थ लॉर्ड से एस्पेक्टेड है, तो धन लाभ होगा। पब्लिक डीलिंग जो करते हैं उनके लिए समय उत्तम रहने वाला है। कंसल्टेंट है, काउंसलर है, फाइनेंस का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, एंटरटेनमेंट की दुनिया में काम करते हैं अगर, तो आप लोगों के लिए यह दिन यादगार रहने वाले हैं। चलिए वृश्चिक लग्न राशि की चर्चा कर लें। 10वें घर के मालिक, कार्य क्षेत्र के मालिक हैं सूर्य, शनि से दृष्ट हैं। शनि आप लोगों के लिए तृतीयेश और चतुर्थेश हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इनकी तृतीय राशि मकर राशि तृतीय स्थान में पड़ती है, और आपके लग्न राशि से देखें तो फोर्थ हाउस में कुंभ राशि पड़ती है। तो सूर्य के ऊपर इनका दृष्टिपात, सूर्य पंचम स्थान में है, बच्चों के स्थान पर है। शेयर मार्केट का जो बिजनेस करते हैं दे शुड बी केयरफुल। कार्यस्थल पे सॉरी, कार्यस्थल को लेकर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है यदा कदा, क्योंकि 10th लॉर्ड अपनी राशि से, लियो राशि से सूर्य देव अष्टम में आ बैठे हैं। अगर आप काउंट करेंगे तो यह अष्टम स्थान इतना भला स्थान नहीं होता सूर्य देव के बैठने के लिए। भले आपके लगन चार्ट में अगर सूर्य यहाँ पर बैठे हैं तो कैरियर में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, व्यक्ति कई तरह के काम बदलता है। यहाँ तो सूर्य शनिदेव की दृष्टि में भी है। हालांकि फोर्थ लॉर्ड का संबंध हो जाना 10th लॉर्ड के साथ राजयोग भी बना गया, तो इस राजयोग के चलते आपको लाभ तो होगा ही होगा। खासकर प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, कार्य क्षेत्र से लाभ हो सकता है, प्रमोशन हो सकती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का विवाद है, आपके पक्ष में उसका फैसला हो ही जाएगा। ये यूं कहें, अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, गवर्नमेंट तंत्र से रिलेशन है आपका, तो भी आपको कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें। अपनी आत्मा को, आत्म बल को संभाल कर रखिए दोस्तों। उसे नीचा मत होने दीजिए, उसे डाउन मत होने दीजिए। नेगेटिविटी से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों को अपने पास मत आने दीजिए। अपनी उनकी वाइब्रेशंस आपको प्रभावित करती हैं ऐसे वक्त में। तो अवॉइड नेगेटिव पीपल्स, जो कटाक्ष करते हैं, जो जेलसी करते हैं, अवॉइड दोज पर्सन्स फॉर द मोमेंट। शुक्र आप लोगों के लिए दोस्तों 12वें घर के मालिक है, सप्तम स्थान के मालिक है। सप्तम स्थान के मालिक का यहाँ पर बैठ जाना फिफ्थ हाउस में प्रणय संबंधों के लिए उत्तम है, लव लाइफ के लिए उत्तम है, कंपटीशंस के लिए भी उत्तम है। एंटरटेनमेंट के जगत में जो लोग काम करते हैं उनके लिए समय उत्तम है, कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी इनको मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए समय
कुल मिलाकर मिला जुला रहेगा। शेयर मार्केट वालों के लिए समय, क्योंकि जैसा कि 10th लॉर्ड है, सूर्य पंचम स्थान में है, यदा कदा अच्छा फल दे देंगे क्योंकि शुक्र आपके सप्तमेश हैं। तो धन लाभ होगा, पब्लिक डीलिंग से लाभ होगा, व्यापारी वर्ग को भी लाभ हो ही जाएगा। हालांकि शनि की दृष्टि यदा कदा बीच में दिक्कतें दे दिया करती है, इसलिए शनि के मंत्रों का जाप करें। शनिवार शनि का दान जरूर करते रहें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया शनिवार को सूर्य अस्त होने के उपरांत जलाएं और नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम, इस मंत्र का जाप 108 बार करें तो निश्चित जानिए शनिदेव आपको दिक्कत नहीं देंगे, ऐसी मेरी आशा है। आई होप you enjoy this video. If you like this, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ताकि हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।